अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खबरें लेकर। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी, बड़ी और अफेक्टिव टाइप की खबरें हैं। मामला ये है लिब्राज के आपका सन आपके 10th हाउस में है एंड सूरज का ही 10th हाउस में होना एक तरह से कैरियर ओरिएंटेड एक फैसिलिटी है, एक गोल्डन सीजन है। सूरज का 10वें घर में होना ये कैरियर को बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है, कशीदगी ख़त्म करता है, ग्रोथ लाता है, इंक्रीमेंट्स लाता है, शान शौकत में इजाफा होता है, एतमाद में इजाफा होता है, क्रिएटिव स्किल्स लिब्राज की बढ़ती हैं और बड़ी अफेक्टिव होती हैं। फिर लिब्राज अपने तौर पर जो कुछ करना चाहते हैं ज़ाती सलाहियतों को इस्तेमाल करके, वो सूरज 10वें घर में हो तो वो कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें कर पाते हैं जो उनकी प्लानिंग उनकी ज़ात से रिलेटेड है। सलाहियतें अलग, जो कि वो अपनी सलाहियतों के एवज़ नौकरी हासिल करते हैं या कारोबार हासिल करते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के एवज़, बट जो ज़ाती मिशंस ऑफ लाइफ होते हैं, मकासद ज़िंदगी, उसकी तकमील भी जब 10वें घर में सूरज आता है तो वो कर पाते हैं। जैसे उनका कोई अपना ज़ाती सा एजेंडा होगा तो दरीना ख्वाहिशें होंगी तो वो पूरी हो जाएंगी। बट मैंने ये खबर इतने महजूज होकर इसलिए दी है कि 4 जुलाई 2019 को सूरज के साथ वीनस ने भी आकर शराकत कर लिया और 10वें घर में किया और आपका रूलिंग प्लैनेट है। अगर सिर्फ सूरज वहाँ पर होता तो उसका ताल्लुक मटीरियल टाइप के एडवांटेजेस से होता। अब क्योंकि वीनस भी वहाँ पर है और सूरज भी वहाँ पर है तो वो एक तो पहले वीनस की क्वालिटीज़ को बेतहाशा बढ़ा देगा जो कि आपका रूलिंग है। जब वो बेतहाशा बढ़ेंगी तो जो नॉमिनल से, एवरेज से, जर्नल से एडवांटेजेस थे वो आइडियल एडवांटेजेस में बदल जाएंगे। सूरज 2 जगह पर मटेरियल एडवांटेजेस देता है, एक जगह 2nd हाउस है और एक जगह 10th हाउस है। और 10th हाउस में सूरज इस वक्त लिब्राज आपके लिए चल रहा है। अगर इस वक्त सूरज और आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस के 10th हाउस में होने के बावजूद कोई लिब्रा अपने माशी हालात की शिकायत में मुब्तला है तो फिर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, फिर उसके साथ कोई ट्रबल है, डिज़ास्टर। उसे चाहिए कि वो फिर अपना इंडिविजुअल चार्ट बनाए। अगर उसे जॉब नहीं मिल रही, अगर लोग उसकी बात नहीं मान रहे, वो अपनी सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उदास रह पा रहा है, रिश्ते उसका साथ नहीं दे रहे, सेहत उसकी साथ नहीं दे रही, वसाइल उसका साथ नहीं दे रहे, माइंड स्किल्स उसका साथ नहीं दे रही, तो फिर वो पेशेंट है। उसको चाहिए कि अपनी डायग्नोसिस ज़रूर कराए। उसके लिए नीचे नंबर चलते रहते हैं, अगर रब्ता करेंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से, स्पेशली उसकी डेट ऑफ बर्थ से डायग्नोसिस हो जाएंगी और ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी कि उसके साथ क्या ख़ास ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो कामयाब हो नहीं पा रहा। अदरवाइज़ जो लिब्राज, तमाम ही तरह के लिब्राज, जैसे छोटी उम्र के लेकर 10-15 साल की उम्र के लिब्राज, जब वीनस उनका 10वें घर में आएगा तो उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, नफासत पैदा होगी, पाकीज़गी पैदा होगी, फितरी सलाहियतें मैच्योर होंगी। सूरज के 10वें घर में इस एज के बच्चों के लिए आना, उनके अंदर टू दी पॉइंट काम करने का उनको मौका मिलेगा। और जो बड़े हैं वो इन्हीं सब क्वालिटियों को ज़्यादा मैच्योर दर्जों पर देखेंगे। जैसे 25 साल के कोई हो, 25 साल की उम्र का कोई लिब्रा होगा तो इस सन से वो सिर्फ अपनी ट्यूनिंग नहीं करेगा, अपनी डिपेंडेंट्स या अपने तमाम दोस्त अहबाब के लिए भी मौजू मशवरे दे सकेगा, घर की जिम्मेदारियां निभा सकेगा, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएगा। और जो इससे भी ज़्यादा उम्र के लिब्राज हैं 30 to 35, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उनके लिए खुशियों का बाइस बन सकते हैं। ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा लविंग होंगे, ज़्यादा प्लेजेंट होंगे, ज़्यादा फेमस होंगे, ज़्यादा गेट टुगेदर्स की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, चीटिंग से बच सकेंगे, शराकतदारियाँ इख्तियार कर सकेंगे, अपने बच्चों के लिए या अपने कंपेनियंस के लिए बहुत अच्छे मूड का मुजाहरा कर सकेंगे। सो ये सन एंड वीनस 10th हाउस में 15 साल से लेकर सभी तरह के लिब्रास के लिए, 40-45 साल के लिब्रास के लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर में, जो कि दोस्त अहबाब का घर है, लक या सडन गेन्स का घर है, सैर व सियाहत का घर है, वहाँ पर मार्स तो अच्छा है और 3 जुलाई से मार्स दाखिल हुआ है। बट मरकरी अभी 8 जुलाई को वहाँ रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन जब आप सैर व सियाहत पर जाएंगे तो उतना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाएंगे, बट सैर व सियाहत के ऑप्शंस मिल सकते हैं।
एंड उसके अलावा दोस्तों की तरफ से कुछ सपोर्ट्स एंड ये सब मुयसर आएगा। लेकिन रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपके लिए थोड़ा सी उदासी का सबब बन सकती है या जहनी कारकर्दगी की कुछ कमी का बायस बन सकती है। लेकिन इसमें सब लिब्राज नहीं आएंगे। डिप्रेस लिब्राज मरकरी की रेट्रोग्रेशन में ज़्यादा फंसेंगे। उदास, गमगीन, आइसोलेटेड टाइप के लिब्राज इसमें ज़्यादा फंसेंगे। ड्रग एडिक्शन वाले लिब्राज इसमें ज़्यादा फंसेंगे। वो पहले ही कमज़ोर है, ऊपर से मरकरी की कमज़ोरी उन्हें और कमज़ोर करेगी। सो उन लिब्राज को ज़रा खुसूसी एहतियात बरतना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, गुस्सा ना करें, बहस ना करें। मरकरी की ये सब कमज़ोरियाँ आपको इन तरफ लेकर जाएगी, फजूल खर्ची। जुपिटर 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड है। ये पुरानी खबर है, सिर्फ रिन्यू कर रहा हूँ कि इस हफ्ते भी इसका थोड़ा सा तज़किरा कर दिया जाए, क्योंकि इसकी अहमियत में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। क्योंकि अब एक तीसरा प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो गया। आउट ऑफ 7 3 रेट्रोग्रेशन में मरकरी 8 को जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर पहले से रेट्रोग्रेड चल रहा है तीसरे हाउस में, एंड सैटर्न भी चौथे घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है। और सैटर्न चले रेट्रोग्रेशन उसकी चौथे घर में इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन चौथे घर में अब 16 जुलाई को ग्रहण हो जाएगा, आपके 4th हाउस में होना है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मूड में डिप्रेशन आएगा। सो जो तो ताकतवर लिब्राज हैं, अपने आप को स्मूथ रखे हुए हैं, अपने रिलेशंस को स्मूथ रखे हुए हैं, अपनी सेहत को स्मूथ रखे हुए हैं, वो तो इस वाली सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। लेकिन जिनका सेहत की तरफ से पहले ही हाथ तंग था, जिनका कारोबारी अंदाज से पहले ही हाथ तंग था, जिनका रिश्तेदारियों में पहले ही हाथ तंग था, वो इस सिचुएशन में फंस सकते। उनके लिए रेमेडी क्या है कि एक तो वो अपना बर्थ स्टोन पहने, दैट इज़ पेरिडॉट, ओपल, पर्ल्स, कोरल, रूबी भी पहन सकते हैं। रूबी बहुत फ्रेंडली है। रूबी असल में ये वो याकूत है जिसका हमारे मजहबी किताब कुरान मजीद में ज़िक्र है, याकूत और मरजान, तो ये तो सभी पहन सकते हैं, फ्रेंडली है। बट लिब्राज अगर अपने स्टोन्स की तरफ जाएं तो वो पेरिडॉट की तरफ जा सकते हैं, वो कोरल की तरफ जा सकते हैं, वो रूबी की तरफ जा सकते हैं, वो मोती की तरफ जा सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उन्हें फ्रेंडली रेडिएशंस देंगे, और इस तरह की फ्रेंडली रेडिएशंस इनकी फितरत में जो कमज़ोरियाँ, जो कमियाँ जो वो ख़ुद दूर नहीं कर पा रहे, उन्हें वो दूर करने में मदद देंगे। साथ में सूरह शम्स दिन में 7 दफ़ा पढ़ें, और कोशिश करें कि रात के वक़्त वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर पढ़ें। आखिरी 2 आयतें ना पढ़ सकें तो आखिरी 1 आयत तो ज़रूर पढ़ें, और उसे 13 टाइम्स पढ़ें। बस ज़्यादा भी पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 13 दफ़ा पढ़ेंगे तो उससे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, जिससे लिब्रा को नज़र लगने के चांस भी कम हो जाएंगे। लिब्रा असल में डोमिनेट बहुत करते हैं, जब ये तरक्की करते हैं तो इन्हें नज़र लगने के चांस बहुत बन जाते हैं। तो अगर सूरह बकरा की आखिरी आयत भी आपने 13 दफ़ा भी रात में पढ़ ली तो आप इस तरह के हासदीन के हसद से भी बचे ही रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ लिब्राज आप अपने इस सूरज और वीनस के आइडियल दौर को खूब इंजॉय करेंगे। ये रिश्तेदारी के लिए लिब्रा को थोड़ा सम अप कर दूँ ताकि किन किन शोबों के लोगों को फ़ायदा होगा बयान कर दूँ। सूरज की वजह से कारोबारी, जॉब पेशा, सेहत और तंदुरुस्ती, इन सब में फ़ायदा होगा। वीनस की वजह से रिश्तेदारी, मोहब्बत, प्लेजर्स, इन सब चीज़ों में इजाफा होगा। शराकतदारी के मौके भी मिलेंगे। मार्स की वजह से सैरो सियाहत होगी, सडन गेंस होंगे। यूरेनस आपके 8वें घर में है, ये खबर आपकी रह गई थी। यूरेनस 8वें घर में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में कमज़ोरी पैदा कर रहा है। आप अपने मौके अपनी सुस्ती की वजह से ज़ाया मत करें। चांद ग्रहण जो होगा, फुल चांद ग्रहण जो होगा, जो 16 और 17 की, वो आपके यहाँ चौथे घर में होना है। वो अगली वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन याद रखिएगा कि 4th हाउस में सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो तो इमोशनल सिकनेस ज़रूर आएगी। इन सब खबरों को आप 1 हफ्ते के डिसीजंस लेने के लिए इस्तेमाल करिए, और अच्छे अंदाज से डिसीजन लिए, क्योंकि वक्त की साइंस को मैंने भरपूर अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस कोशिश को अप्रिशिएट करेंगे और इसका इजहार अपने कमेंट्स में ज़रूर करेंगे। अगर किसी और टॉपिक पर भी कोई बात सुनना चाहते हैं तो ज़रूर उधर इजहार करिएगा, और जब कामयाबियाँ हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने